बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़फ़िर्रू इलल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मखदूम व मोहतरम वाजिबुल एहतराम हुज़ूर क़िबला ख्वाजा ग़ुलाम अल्लाह बख्श साहब अदामल्लाहु ज़िल्लहुल आली, दीगर कसीर तादाद बुज़ुर्गान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, अल्लाह करीम हम सब को नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी, महब्बत और इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का ख़ातिमा ईमान पर करे और अल्लाह ताला इस आस्तान पाक को तरक्कियाँ अता फ़रमाए। फ़कीर ने आपके सामने अल्लाह पाक के पाक कलाम में से सिर्फ चंद लफ्ज़ तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्फाज मुख्तसर होने की वजह से बिल्कुल आसान हो गए हैं। फरमाया जा रहा है फ़फ़िर्रू इलल्लाह, 3 लफ्ज़। इनका तर्जुमा है भागो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ भागो। अगर मैं ये अल्फाज सुनाकर इनका तर्जुमा जो आपको बताया है मैं चुप करके चला जाऊं तो समझने वाले के लिए ये अल्फाज बिल्कुल आसान भी हैं और तोड़ मंजिल मकसूद तक पहुंचा देने के लिए इंशाअल्लाह काफ़ी भी होंगे। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ रेस लगाओ, भागो। अल्लाह की तरफ जो लोग नहीं भाग रहे वो कौन है? किन को कहा जा रहा है कि अल्लाह की तरफ भागो, बच जाओगे? एक वो लोग हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं। ये आयत उनके ऊपर भी मुकम्मल फिट होती है कि अल्लाह की तरफ बढ़ो, तुम्हें काल मिल रही है, इनकार का रास्ता छोड़ो, इकरार का अंदाज अपनाओ। इसमें काल उन लोगों को दी जा रही है जो मुल्हिद हैं, जो दाहरिया हैं, जो रब रसूल को मानते ही नहीं हैं, जो दीनों को मानते ही नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि हम अपनी मर्जी करेंगे, हम दुनिया में अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं। मेरा दिल मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा वजूद मेरी मर्जी। उन लोगों को कुरान की आयत इंतिबा करती है कि यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम अपनी मर्जी से माँ के पेट में नहीं पड़े थे, तुम अपनी मर्जी के घर में पैदा नहीं हुए थे, तुम अपनी मर्जी के अस्पताल में भी पैदा नहीं हुए थे, तुमने अपनी मर्जी से मां के पेट से निकलकर चीख नहीं मारी थी, तुमने अपनी मर्जी से मां के थन का दूध या लोहे की मशीन का दूध नहीं पिया था, पिलाने वाले के फैसले से तुमने दूध पिया था। या तुम्हारी नहीं चलेगी, चलेगी तो किसी और की चलेगी। और ये जो लोग कहते हैं कि हम मर्जी से जीना चाहते हैं, तुम मर्जी से पैदा नहीं हुए, मर्जी से जी कैसे सकते हो? है कोई बंदा जो ना चाहता हो कि मुझे दौलत मिले, मुझे सेहत मिले? तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी औलाद, इनमें से कुछ भी तुम्हारे बस में नहीं है। फैसले करने वाला कोई और होता है। और जितने लोग कहते फिरते हैं कि हम मर्जी से जीना चाहते हैं, मर्जी से मरना चाहते हैं,
सोना ये मरना मर्जी से क्या होता है? मर्जी से मरना खुदकुशी के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि खुदकुशी भी कामयाब करना या नाकाम कर देना ये भी उसके बस में। खुदकुशियों की अटेम्प्ट, कोशिश धरी की धरी रह जाती है। लोग दरिया में छलांग लगा के भी बच जाते हैं, अपने आप को आग लगा के भी बच जाते हैं, पंखे के साथ लटक के भी बच जाते हैं, इसलिए कि मारने का फैसला किसी और के हाथ में है, जिंदगी का फैसला भी उसी के हाथ में है। मेरी बातों को आप लोगों ने गौर से सुनना है। हम चौमुखी जंग लड़ रहे हैं। हमने कलाम भी सुनने होते हैं और कलाम के मुखालिफों का जवाब भी देना होता है। हम कलाम गलत पढ़ने वालों के कलाम की इस्लाह भी हमने ही करनी होती है। न पढ़ने देने वालों को भी समझाना हमारा ही काम होता है। खुदा के मुनकरों को समझाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। खत्म नबुव्वत के मुनकरों का रद्द करना भी हमारे ही पेटे है। सुन्नियत के खिलाफ आवाज उठाने वालों का रद्द करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। खुदा की अजमत की कसम, जो ड्यूटी इस वक्त हमारा मजहबी तबका दे रहा है, इन हालात में अगर इन विचारों से कोई गलती हो भी गई तो हम उस करीब जात से तवक्को रखते हैं कि इन कशीदा हालात के अंदर तेरे इन कमजोर बंदों ने मेरे मौला तेरे नबी के नमक का खाए का हक अदा करने की जो अदना सी कोशिश की है, उसी महबूब के सदके इसको कबूल कर लेना। ये मैंने गुफ्तगू के दौरान ये जुमला थोड़ा सा लगा दिया ताकि आप थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाएं। माहौल बदल गया ना जी, तो बदलते माहौल के कुछ तकाजे थे जो मैंने पूरे करना मुनासिब समझ लिए। चौमुखी जंग भी सुनिए, फिर सुना। यही एक एथियस्ट नहीं, जो खुदा रसूल के मुनकर है, ये आपके कॉलेजों के अंदर बेतहाशी तादाद है। आपके जो छोर बैठे हैं ना, इनसे पूछो वहां में कौन कौन दंगता है, कौन कौन डसता है। और जो नौजवान आजकल के सवालात से परेशान हैं, क्लिप्स देख देख के टेंशन का शिकार हैं, यहां बैठकर भी गैर मुतमईन थे, उनको कौन समझाएगा? उनके ज़मीर का बोझ कौन हटाएगा? ऐसी गुफ्तगू सुनने के लिए आपने मुझे हुक्म दिया और मैं बड़ा खुश हुआ हूं कि हम जैसे खुश्क लोगों को भी आपने दावत दे मारा। अल्लाह ताला इन्हें जज़ा खैर अता फरमाए। मैं आस्तान पाक की ता अबद आबादी तक के लिए दुआ गो। अब वही आयत कि अल्लाह की तरफ दौड़ो, इसका एक और रुख भी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुसलमान हैं, अल्लाह को मानते हैं, वो मुल्हिद, दारिया और एथियस्ट भी नहीं हैं, उसके बावजूद अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है। नाम का मुसलमान होना भी तो काफी नहीं ना, अल्लाह की तरफ दौड़ना हम कलमा गो लोगों के लिए भी जरूरी है। हमें अपने अंदर अभी ये कमी नजर आती है कि हमारी दौड़ कमा हक को अल्लाह की तरफ नहीं है। हमने जितना तालिब इल्माना अंदाज में कुरान शरीफ का मुताला किया है या हदीसें पढ़ी हैं, कुरान में अल्लाह के जिक्र से बढ़कर कोई आयतें और मौजूद नहीं हैं। सबसे ज्यादा नाम कुरान में अल्लाह के आए हैं, सबसे ज्यादा जिक्र अल्लाह का आया है। 4000 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह का लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुआ है। जिक्र का नाम ले लेकर कुरान ने बार बार अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जे किया है। उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। कितना? जिक्रन कसीरा, कसीर जिक्र करो। कौन कहता है? ये कुरान है। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अल्लाह का जिक्र करो खड़े होकर, बैठकर, लेटकर। जिक्र करने का हुक्म अपनी जगह पे, ये जो जिक्र के साथ अगले अल्फाज है ना, इन पे जरा गौर करते जाइए। हमें वेला रहने का आर्डर ही नहीं है। फरमाया वज़्कुर इस्म रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्तीला,
हर चीज से कट जा, अल्लाह से जुड़ जा और अल्लाह के नाम का जिक्र अब कर। तो हम मुसलमान हैं, हमें मजीद अल्लाह का जिक्र करने, अल्लाह को याद करने, अल्लाह के साथ अपनी लाइन सीधी करने की अशद जरूरत है। और सुनिए, हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह इन शराइ अल इस्लाम क़द कसरत अलैया फअख़बिरनी अन शैइन अतशब्बसु बिही। आका, शरीयत के अहकाम बहुत सारे हैं, मुझे कोई आसान सा नुक्ता बताएं जिस पर मैं अमल करूं, मेरा बेड़ा पार हो जाए। जामे तिर्मिज़ी में हदीस है, हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुक रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह। तेरे सवाल का जवाब यह है कि तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। एक हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु अला अहदिन यक़ूलु अल्लाह अल्लाह। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया में एक भी ऐसा बंदा मौजूद है जो अल्लाह अल्लाह कर रहा हो। अल्लाह अल्लाह करने वाला क़यामत को रोक के खड़ा है, उसकी अल्लाह अल्लाह क़यामत नहीं आने दे रहे। वैसे एक बात जाते जाते कर दो, बहुत लोग कहते हैं जी क़यामत नेड़े आ गई है, दज्जाल सिर ते खलोता है, ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले ने, तो इमाम ज़ादी दा ज़हूर होने वाला है, क़यामत करीब आ गई है, ये बात ठीक है। जो जो वक्त गुजर रहा है क़यामत करीब आ रही है, तो कुरान की आयतें इक़्तरबत अस्साअत, ये तो दुरुस्त है। लेकिन ये जो दावे होते हैं ना, बस अगले साल आने वाली है, तो 100 साल रह गया, तो 200 साल रह गया, ये जो टाइम फ्रेम बता देना है ना, ये कुछ समझदारी का मुजाहरा नहीं है, ये पढ़े लिखे बंदों को जेब नहीं देता। सोना हदीस में है कि एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद है तो क़यामत नहीं आएगी, अभी तो अल्लाह अल्लाह करने वाले बढ़ रहे हैं। अभी तो बादियों नजर में इस कायनात की तख्लीक का एक्सेलरेटिव पीरियड ही पूरा नहीं हुआ, फिर डिसेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन होती है, वट्टा वगा भी है ना, वट्टा पत्थर ते ओ स्पीड दब के जाता है, जिस वक्त पूरी बुलंदी ते तुर जा वध के करता है, वह थले आवन लग पाता है। ये जावन दा वक्त उत्ता चढ़न एक्सेलरेशन है, थले लावन डिसेलरेशन है। चढ़दे दी स्पीड वधदी है ते लांदे दी स्पीड घटदी है। जहाज दा भी हाल है, जहाज टेक ऑफ करता है जी तो फुल एक्सेलरेटर और फुल थ्रॉटल उसमें दिता जाता है, जहाज के एक्सेलरेटर को थ्रॉटल किया जाता है, वो फुल दिता जाता है, रेस पकड़ता है, फिर दौड़ता है, जिमें जिमें स्पीड बढ़ती है इन्हें उसको लिफ्ट मिलती है तो हवा दे विच उड़ता है। लेकिन लावण लग्या हौला होंदा है, मट्ठा होंदा है, लैंडिंग गियर्स खुलते हैं, स्पीड मट्ठी होंदी है, फिर वो स्लाइड करता है, फिर वो उतर जाता है। मैं एक मिसाल दी है गल समझाने। ग्रामी ये मैंने अर्ज किया था कि मैं जाते जाते एक बात कर दूं, एक टच दिया है मैंने। असल मौजू क्या था कि अल्लाह के जिक्र को इतनी अहमियत दो कि आपके रग रग में से अल्लाह अल्लाह की आवाज क्यों ना फूटे। खास तौर से हम लोग जो आस्थानों से वाबस्ता है, हमारे यहाँ तो अल्लाह के जिक्र की ये कैफियत होनी चाहिए कि अगर सुल्तानुल अज़कार जारी नहीं ना हुआ तो कम अज कम कल्ब में से अल्लाह अल्लाह की आवाज फूटती रहे। पत्ता सो भी जाए तो कल्ब अल्लाह अल्लाह पढ़ता रहे। किसी अल्लाह वाले का शेर है, अल्लाह अल्लाह नाल दम दे करदी रहो वेली न बो, रात दे ए खाली भांडा भरदी रहो वेली न बो, जे तू खेडे इश्क बाजी जुए बाजा वांगो खेड, जे तू खेडे इश्क बाजी जुए बाजा वांगो खेड, हारते पई हार आवे हरदी रहो वेली न बो।
बात तालिब कहते हैं जी इतना अरसा हो गया बैत हुए, लद्दा कुछ नहीं। तो तेरी जुबान पे अल्लाह का नाम तेरे मुर्शिद ने जारी कर दिया है ना, खुदा की कसम इससे बड़ा लब्बन होता ही कोई। तुझे एक निस्बत मिल गई है, एक ताल्लुक, एक कंसर्न, एक लिंक मिल चुका है, और ये इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन भी तुझे काम आएगा। और जो तुझे तेरे मुर्शिद ने अल्लाह अल्लाह सिखा दी है, इससे बड़ा इनाम कोई नहीं। हदीस मुस्नद अहमद में है, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा इकराम से पूछा, कोई गैर तो नहीं बैठा हुआ? जी हुजूर कोई नहीं बैठा। मुस्नद अहमद में हदीस। फरमाया अच्छा तो फिर दरवाजा बंद कर दो। गैर को नहीं बैठा हुआ, कोई राज तो था कि ये पूछा। फिर दरवाजा बंद करवा दिया। आज हम जिक्र की महफिल में लाइटें बंद कर देते हैं, वो यही बात है ताकि ध्यान इधर उधर न जाए, ध्यान सीनरियां ना देखता रहे, ध्यान एक दूसरे की शक्लें ना देखता रहे। सोना रब से लाइन सीधी करने के लिए अंदर झांकना पड़ता है, अंदर झांकने के लिए बाहर के सुराख बंद करना पड़ते हैं। ये जोगी होते हैं ना, ये 9 सुराखों को बंद करते हैं। मैं उस पर ज्यादा तफसील नहीं कर सकता क्योंकि शरीयत की कुर्सी पे बैठा हूं। 9 सुराख बंद करते हैं, आंखें, नाक, कान, मुंह, और एक और सुराख होता है, वो 2 सुराख, वो भी टोटल 9 सुराख इंसान के जोगी लोग बंद करके तब ये समझते हैं कि अब हम अपने महबूब की तरफ मुतवज्जे होने में कामयाब हो सकते हैं। महबूब उनका कोई भी हो, हमारा महबूब अल्लाह है। ये इसलिए वो करते हैं कि बैरूनी इंफॉर्मेशन, डिस्टॉर्शन और डिस्टर्बेंस और बाहर से आने वाले क्लाट्स वो सारे के सारे रोक दिए जाएं और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होना बंदे के लिए आसान हो जाए। इसीलिए ला इलाहा पहले है, इल्लल्लाह बाद में है। जब तक नफी नहीं होगी गैर की, इल्लल्लाह का इस्बात फायदा नहीं देगा। लेकिन तालिब, फकीर, हम जैसे कमजोर मुरीद क्या कहते हैं कि जी इतने साल हो गए हुजूर आंदा जांदा पिया, मैंने भी कोई शायद दो, लद्दा कुछ नहीं, कश्फे कबूर को नहीं होता, ख्वाबा नहीं आंदियां। सुना छोटे लेवल की बातें करते हो। तुझे तेरे मुर्शिद कामिल ने अगर जिक्र सिखा दिया है, अल्लाह अल्लाह करना सिखा दिया है, उसके अंदर मजीद भी तरक्की होगी है तो और बरकत है। वरना ये सिर्फ जिक्र मिल जाना ही, जब मुर्शिद कल्ब पे उंगली रखता है तो कल्ब के अंदर जो जहर डालना था सो डाल दिया। अब इंशाअल्लाह ताला उसे सांप का जहर भी जायल नहीं कर सकता। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल अनवारुल कुदसिया में लिखते हैं कि अज़्ज़िक्र मंशूरुल विलायत, जिक्र विलायत का मंशूर है। मैंने इख्तिसार से काम लेना है, जिक्र की तफसील को रोकते हुए मैं दूसरी तरफ चलता हूं। बात हो रही थी फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो। एक था जो भाग नहीं रहा था, वो था अल्लाह का मुनकिर। दूसरा वो है मेरे जैसा गाफिल फकीर जो मुर्शिद से जिक्र लेने के बावजूद मुर्शिद के बताए हुए वजीफे नहीं पढ़ता। सुना औलिया ने लिखा है कि जिस मुरीद ने जिस दिन अपने मुर्शिद का दिया हुआ वजीफा नहीं पढ़ा, उस दिन अल्लाह की तरफ से उसकी मदद रुक गई। कामयाब फकीर वो है, कामयाब मुरीद वो है जो कभी भी मुर्शिद के दिए हुए वजीफे में नागा न करे, मर्दा मर जाए नागा न करे। मेरे उस्तादों ने एक दफा मुझे जो सबक दिया हुआ था तो मुझसे पूछा कि आज तुमने सबक पढ़ा है? मैंने कहा हुजूर आज सबक सारी के वक्त मुझे जाग नहीं आई। उठ के बैठ गए, एक बाजू कटा हुआ था उस्तादों का, बैठ के कहने लगे मर जाना था, जिक्र नहीं छोड़ना चाहिए था।
सुना, ये मुर्शद का दिया हुआ जिक्र कोई मामूली चीज नहीं। जो भी फकीर डेली अपने मुर्शद का दिया हुआ वजीफा करता है, किसी मैदान में जाए मार नहीं खाएगा। तीसरी बात, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अज़ीज़ ग्रामी, हमारे नफ्स की ख्वाहिश ये भी अल्लाह की तरफ नहीं दौड़ने देती। अंदर का ज़ौक़, ज़ाती मसरूफियात, दिल नहीं मानता। इतना अरसा हो गया नमाज को दिल नहीं चाहता, जिक्र को दिल नहीं चाहता। बहाने बनाए जाते हैं कि जी दिल नहीं चाह रहा तो फिर मैं करूं क्या। मेरे अजीज, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी मेहनत के काम के लिए किसी का दिल नहीं चाहता। बच्चों को रोटी कमा के देनी हो तो टोकरी उठाने को दिल चाहता है, फिर भी उठाते हो ना। नौकरी पे जाने को दिल चाहता है, फौज पुलिस वालों का यूनिफॉर्म पहनने को दिल चाहता है, बंदूक उठाने को दिल चाहता है। दिल नहीं चाहता ना, तनख्वाह की खातिर फिर भी करते हो ना। तो आखिरत की तनख्वाह के लिए क्यों ना अल्लाह अल्लाह की जाए, क्यों ना नमाजें पढ़ी जाएं, दिल की गर्दन पे हाथ कदम रख के क्यों ना अल्लाह की बारगाह में पहुंचा जाए। पीर साईं मोहम्मद राशिद रोजे धनी, ये अव्वल पीर पगारा गुजरे। एक दफा मेंबर पे बैठे थे, ऐसे करके पैर आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया तो फिर पैर पीछे खींच लिया, फिर बढ़ाया, फिर पीछे खींच लिया। मुरीदों ने बाद में पूछा, हुजूर पहले ऐसा आपने कभी नहीं किया था, आज क्या बात थी, पैर आगे पीछे कर रहे थे। फरमाया, मैंने बुजुर्गों का कौल पढ़ा है कि अल्लाह की बारगाह में जाना हो तो 2 कदम का फासला है, लेकिन मैं जब पहला ही पैर अपने नफ्स पे रखता था तो दूसरा कदम अल्लाह की बारगाह में होता था। एक पैर, एक कदम अपने नफ्स के ऊपर रख दे, दूसरा कदम अल्लाह की बारगाह में होगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बाबा पश्तो के एक शायर गुजरे और बताएं, चे यो कदम तर अरशा पोरे रसी माली दल दे रफ्तार द दरवेशान। जो एक कदम से अर्श तक पहुंच जाते हैं, मैंने उन दरवेशों की रफ्तार देखी हुई है। और हमें पता है देखी हुई नहीं थी, वो अपनी बात कर रहे थे। सूफी शायर कभी अपने मकाम और मर्तबे से हट के शायरी करता ही नहीं। फर्जी शायरी नहीं होती सूफियों की, इनको मना होता है, इन पर गिरफ्त आ जाती है। जो हाल नहीं था वो तुम्हें काल में क्यों ले आए हो, कलाम में क्यों लाए हो। खामखा का तकब्बुर और रियाकारी होती है। तो रहमान बाबा फरमाते हैं कि एक कदम से जो अल्लाह के अर्श पे पहुंचते हैं, मैंने उनकी रफ्तार देखी है। बात लपेट के कर रहे हैं, बात अपनी करते। अल्लाह अकबर। यहां एक बात की तरफ मुतवज्जे होने और मेरे भी आपको मुतवज्जे करने के लिए दिल चाहता है। अज़ीज़ ग्रामी, नफ्स की मुखालफत करने का तरीका क्या है? क्या मुर्गी को दिल चाहता है आप न खाएं तो नफ्स की मुखालफत हो जाएगी? करके देख लो, नफ्स मोटा होगा। जिस काम पे दिल चाहता है आप वो न करें। अपने नफ्स की आप इस्लाह करने वाला बंदा हमेशा अपने नफ्स को और मोटा करता है। नफ्स की इस्लाह का भी तरीका यही है कि या मुर्शिद का बताया हुआ तरीका अख्तियार कर, उसकी उंगली पकड़, नहीं तो नफ्स की शरारतें और इसके वार तू नहीं समझ सकता। अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 चीजों की कोई हद नहीं। नंबर 1, अल्लाह की मारिफत की कोई हद नहीं, नफ्स की शरारतों की कोई हद नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात की कोई हद नहीं। तो नफ्स की शरारतों की कोई हद नहीं। ये पॉजिटिव नेगेटिव जानता है, ये इन स्टेप चल के अचानक आउट ऑफ स्टेप करना भी जानता है।
ये मुवाफिक हमला करना भी जानता है, मुखालिफ हमला करना भी जानता है। ये हो सकता है आपको कहीं नमाज पढ़ कोई राज होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को इसने आयतुल कुर्सी बताई थी। कोई गेम उसकी अपनी गेम होती, आका ने फरमाया था शैतान लेकिन तेरे साथ बात सच्ची कर गया। ये बड़ा डाढ़ा अपने फन का माहिर है, इसका तोड़ और मुकाबला मुर्शिद की रहनुमाई के बगैर नहीं हो सकता। हाँ, शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, आशिकों के सरदार, आप फरमाते हैं कि नफ्स की मुखालफत का कामयाब तरीन तरीका, अब थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा लेकिन हक है, तजर्बे के बाद ये बातें हम तक पहुंचाई गई हैं। नफ्स की मुखालफत का कामयाब तरीन तरीका नबी पाक की शरीयत है। नफ्स कहेगा हैं तू तो बड़ा कुछ कर लिया मेरे नाल, तुमको मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया, मैंने आका की शरीयत निभाई है, तेरे साथ शरीयत जो करती है सो करती रहे। अपने अंदर पैदा होने वाले तकब्बुर और उजुब का इलाज भी ऑटोमेटिक होता रहेगा। तुम कहो मैं तो मजबूर हूं, मैं तो शरअ का पाबंद हूं, अंदर आकड़ पैदा नहीं होने देती शरीयत की पाबंदी। ये वो नुक्ता है, वो जो आपको लोग कहते हैं मौलवी शरीयत चुकी फिर देने, उनको इस बात की समझ नहीं आई होती, इसलिए वो इससे नीचे नीचे रुल रहे होते हैं। अव्वल भी शरीयत है, आखिर भी शरीयत है, जबकि दरमियान में समंदर है जिसमें न कश्ती है न मल्ला। वो औखा वक्त होता है, गुलाम फरीदा शाला खैरी आमन जिड़ियां बाज छेड़ू दे छिड़ियां, वो एक वक्त होता है, उसमें दीवानगियां भी होती हैं, मस्तानगियां भी होती हैं, लेकिन एंड शरीयत है। जो एंड पर नहीं पहुंचा हुआ वो शरीयत वालों के खिलाफ बोलता रहेगा, हालांकि पता उसे खुद कुछ नहीं होता। हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि कोई बंदा उस वक्त तक साहिब कमाल हो ही नहीं सकता हत्ता तकून फीहे इस्नता अशरत खसलतन, जब तक उसमें 12 खसलतें ना हो, 12 खूबियां ना हो। अब मैं आपको 12 गिन के सुनाने लूंगा, आपने घबराना नहीं है, ऐसे फटाफट याद हो जाएंगे आपको। 12 की आदत सुन के बंदा घबरा जाता है, यार 12 सुना हुए तो बात अकेसी याद करो तो मैंने सुनायो नहीं। 12 खूबियां बिल्कुल आसान है। गौस पाक ने कहा उनमें से 2 अल्लाह वाली हैं, 2 नबी पाक वाली हैं, 2 अबू बकर वाली हैं, 2 उमर वाली हैं, 2 उस्मान वाली हैं, 2 अली वाली हैं। इधर ही काम सौखा हो गया। फरमाया अम्मल्लतान मिनल्लाह ताला, वो जो 2 खूबियां अल्लाह वाली हैं हर वली में होनी चाहिए, वो क्या है? अन यकून सत्तारन गफ्फारन, अल्लाह का वली हमेशा पर्दे डालने वाला होगा, गुनाह माफ करने वाला होगा। तो अम्मल्लतान मिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो 2 खस्लें नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली हैं, फरमाया अन यकून शफीकन रहीमा, वो ये है कि शफकत करने वाला, रहमत करने वाला हो। वह अम्मल्लतान मिन अबी बकर, वो जो 2 खूबियां अबू बकर सिद्दीक वाली हैं, वो क्या है? अन यकून सादिकन मुतसद्दिका, नंबर 1 वो सच बोलता हो, नंबर 2 वो सदकात और खैरात करने का माहिर हो। फकीर कभी झूठ नहीं बोलता, जो फकीरी का दावा करके झूठ बोलता, खुदा की कसम झूठ बोलने वाले को ना कश्फ होता है, ना इल्हाम होता है, ना उसके अल्लाह के साथ लाइन सीधी रहती है, ना उसको सच्चा ख्वाब आता है। और मुतसद्दिक, सदके करने वाला, खैरात करने वाला, फकीरों के सदका लंगर चलाना ही बहुत बड़ा सदका है, फिर आए गए को जिक्र देना बहुत बड़ा सदका है, ये इल्म की खैरात बांटना भी सदका है, फकर की खैरात बांटना भी सदका है। जितना खर्च में करता जाऊं उतना बढ़ता जाए है, बख्श दिया ऐसा सरमाया मुझको मेरे आका। ये खर्च करने से बढ़ता है। और दर पे आके कोई सवाली 10, 20, 100, 50 मांग ले,
तो फकीर कभी होते हुए उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। फकीरों को धोखे भी दे दिए जाते हैं, फकीर धोखा खा जाते हैं, धोखे से लोग ले जाते हैं। मैं फलां की औलाद हूं, वो बाज़-औक़ात औलाद होता है, बाज़-औक़ात नहीं होता। इसे पता भी होता है कि ये फलां की औलाद कोई नहीं है, मैं छुपा के बात कर रहा हूं, कोई बात नहीं। इसने पर्दा बनाया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक गुलाम को देखा, बड़ी अच्छी नमाज पढ़ रहा है। आप बड़ी प्यारी नमाज पढ़ रहे हो, जाओ मैंने तुझे आज़ाद किया। उनके बहुत गुलाम थे, सारे गुलाम अच्छी अच्छी नमाजें पढ़ने लग गए कि ये तो जिससे अच्छी नमाज पढ़ते हुए देखते हैं उसे आज़ाद कर देते हैं। आपने सबको आज़ाद करना शुरू कर दिया। एक बंदे ने कहा, हुजूर बोले हो, ये आपको दाव लगा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। उन्होंने फरमाया, मुझे पता है, जो अल्लाह के नाम पे हमें धोखा देता है हम धोखा खा जाते हैं। सुना, हम फकीरों की बात मत पूछो, हम फकीरों, फकीर तो भूखा होता है, हम फकीरों की बात मत पूछो, हम बड़े मालदार होते हैं। ये लोग बड़े मालदार, मैं हम बोल रहा हूं, मैं बात इनकी कर रहा हूं। फिर जो हकदार को भी दे, जो ना हकदार को भी दे, उसको अल्लाह लोड़ की थोड़ नहीं आने देता। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जो हकदार है उसे भी दे। भाई अजीब बात है, जो हकदार है उसे भी दे, जो हकदार नहीं उसे भी दे, ताकि अल्लाह तुझे वो भी दे जिसका तू हकदार है, और अल्लाह तुझे वो भी दे जिसका तू हकदार नहीं है। हमारा कौन सा हक अल्लाह की बारगाह में? हम हकदार ना होने के बावजूद झोली उठा के बैठे रहते हैं। हमें अगर उससे नाअहल और ना हकदार होने के बावजूद अता की तवक्को है, तो फिर इसका तरीका यही है कि तू भी उस बंदे को दे दे जो हकदार है, या जो हकदार नहीं है, खा वो घोड़े पे चढ़ के आया हो, खा वो कार पे बैठ के आया हो, अल्लाह का नाम लिया है, तू निछावर हो जा। ये दो खसलतें अल्लाह वाली, दो खूबियां नबी पाक अलैहिस्सलाम वाली, दो खूबियां सिद्दीक़ अकबर वाली। सिद्दीक़ अकबर ने एक दफा आपकी शहजादी उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्जाम लगाने वाले बंदे का आपने सदका रोक दिया। कुरान की आयत नाज़िल हुई, ला यक़्तलिल फद्ल, ए पैसे वालों, अल्लाह की राह में खर्च करना मत रोको, इसने जो भी किया है वो उसका काम है, अता करना, करते रहना, और इस अच्छी आदत को अपनाना ये आपकी ड्यूटी है। और दो खूबियां फारूक आजम वाली होनी चाहिए, यकून अम्मारन नहाअन, नेकी का हुक्म देता हो, बुराई से रोकता हो, दीन के मामले में सख्त हो। आज हमारा क्या हाल है? दीन के मामले में सख्त फारूकी सिफ्त है, और वली के लिए जरूरी है। गौस पाक फरमा रहे हैं, तो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, जिथे लगा हुआ है ठीक लगा हुआ है, नहीं नहीं, जो गलत थां पे लगा हुआ है ना उसको रोको। कामिल का काम है कि हर बात पे नजर रखे, इस्लाह करे, चंगी माड़ी बताता रहे। हत्ता कि सूफिया एक दूसरे को भी जब सही गलत बताना छोड़ देंगे, दीन की चक्की रुक जाएगी। रिसालतुल मुस्तरशिदीन में हज़रत हारिस मुहासिबी ने इस मौजू पर बड़ी तफसीली बहस की कि अमरो नहीं कितना जरूरी है। लेकिन जो अभी तक रौले में होता है ना, इब्तदाई तालिमों वाली कैफियत में होता है, उसे अपने पराये में, काफिर मोमिन में, आलिम जाहिल में कोई फर्क नजर नहीं आता। ये वक्ती कैफियत होती हैं, इनमें से निकला हुआ वो होता नहीं है। वक्त से पहले उसको ड्यूटी सौंप दी जाती है, तो अभी खुद भी रौले में होता है, तो अगलों को भी रौले में डाल रखता है। एंड पे पहुंचने के बाद ये तलवार अपनी गर्दन से और अपनी कमर से लटका, जब तक शरीयत पर अबूर हासिल नहीं हुआ, रंग रलियों से बाहर नहीं निकले, वहदत के समंदर नोश किए होंगे, लेकिन रिसालत का किनारा नहीं मिला। कुर्सी छोड़ दे, अल्लाह से दुआ मांग, अल्लाह तुझे इस कुर्सी के काबिल बनाए। फिर
दो खूबियां उस्मान गनी वाली, अन यकूना तामन लित्ताम व कायमन बिल्लैल वन्नासु नियाम, आए गए को खाना खिलाता हो। भाई जो आस्थानों पे लंगर जारी है, अभी मैंने भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा लंगर किया। मुझसे शाहजी कहने लगे कि कोई कमी बेशी हुई तो माफ कर देना। मैं शाहजी खाना था ही बड़ा जबरदस्त, पता नहीं कितनी डिशें थी। ये ताम खाना खिलाने वाले को कहते हैं, तामन लित्ताम, रजा रजा के खाना खिलाने वाला फकीर हमेशा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल है कि मन ज़ारा अखाहु वलम याकुल इंदहु शैअन फकअन्नमा ज़ारा मय्यतन, जो किसी भाई की मुलाकात के लिए गया, उसके पास उसने कुछ नहीं खाया पिया तो ऐसे समझे जैसे किसी मुर्दे के पास गया था। खिलाए पे गलाए बगैर फकीर जाने ही नहीं देते। थोड़ा वो बहुत तो अलग चीज है, जो है हाजिर। ये जरूरी नहीं कि तरह तरह के पुलाव हों और तरह तरह की डिशें हों, जो है हाजिर। खिलाए पिलाए बगैर नहीं जाने देते। बाज़ औक़ात हमने देखा सूफियों को कहते हैं पानी का एक गिलास ही पी के जाओ लेकिन कुछ ना कुछ लेके जाओ। ये अल्लाह वालों का तरीका है। और रात को जागना ये उस्मान गनी की खूबी है। वन्नासु नियाम, दुनिया सो रही हो और फकीर जाग रहा हो। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने अपनी किताब मिरकात में एक हदीस की शरह में लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है ना, कि कुमू बिल्लैल, रात को क़याम किया करो, फ़इन्नहु दाबुस सालिहीन मिन क़ब्लिकुम, ये तुमसे पहले वलियों का तरीका रह चुका है। जहां मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि मन ला यकुमुल लैल फलैसा बिवलिय्यन, वो बंदा कामिल नहीं हो सकता जो रात को उठ के तहज्जुद न पढ़ता। कामिल हमेशा तहज्जुद पढ़े। ते जे साढ़े जे आखन जी ते बुद्ध मदीने जाके पढ़दे हां, इत्थे तुहानू लोड़ ही को नहीं पढ़न दी, तेनू नजर नहीं आंदा सी पढ़दे हां, तेन दाढ़ी नहीं दिसदी अंदर है। इस किस्म के लुचर बहाने ये बिल्कुल खिलाफ शरअ है। मैंने अल्लाह की कसम, मैंने वक़्त के कुतुबों को देखा, कय्यूम को देखा, कुतुब मदार को देखा, मैंने अब्दालों को देखा, मैंने औतादों को, सच्ची मुच्ची में झूठ नहीं बोल रहा, अच्छी आस्थान पे बैठा, मैंने इनमें से किसी की भी दाढ़ी बुट्ठी से काम नहीं देखी। ये भुलेखे हैं लोगों को। जेड़ा शरअ ते मोहकम नाही भावें उड़दा आवे, उसनू भूल के पीर न समझी, मते शैतान भुलावे। हमारे पास क्या पैमाना है, क्या तराजू है हक और बातिल को परखने का? वो यही है, एक स्टैंडर्ड है जो शरीयत ने दिया हुआ है। ऐसे तो फिर हर बंदा दावे करेगा कि जितने दावे हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं। वो जो दो खूबियां सैयद अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली है, अन यकूना आलिमन शजाअन, वो ये है कि उसको आलिम होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। अल्लाह का वली कभी बुज़दिल हो ही नहीं सकता। इसकी वजह यह है कि जब उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है ना, तो फिर वो गैर अल्लाह से नहीं डरता। अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरने देता। कुरान कहता है वसयजुन्नबुल अत्क़ा, सबसे बड़ा मुत्तकी। कुरान की 30वें सिपारे की सूरतुल लैल की आयत है। कुरान ने सिद्दीक़ अकबर को अत्क़ा कहा है, सबसे बड़ा मुत्तकी। इस आयत के तहत उलमा ने लिखा है कि जब सबसे बड़ा मुत्तकी सिद्दीक़ अकबर है, मुत्तकी का मान होता है अल्लाह से डरने वाला, सबसे ज्यादा डरने वाला अबू बकर सिद्दीक़ है, तो इस उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर फिर सिद्दीक़ अकबर ही है, क्योंकि जितना कोई अल्लाह से डरता है उतना ही किसी और से फिर नहीं डरता। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफा लोगों में आके खड़े हो गए, या अय्युहन नास अख़बिरनी मन अशजाउन नास, लोगों मुझे बताओ सबसे बड़ा बहादुर इस उम्मत में कौन है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा आप हैं। फरमाया मैंने जब भी किसी को ललकारा है तो अपने से बराबर वाले को ललकारा है, अपने से तगड़े को ललकारना किसका काम है? फिर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने उस पर हदीसें पेश की। वाक़या वो हदीसें बुखारी में है, मजमू ज़वाइद में है, मुस्तदरक हाकिम में है। वो हदीसें आपने पेश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7-8 काफिरों ने इकट्ठा हमला किया तो कोई करीब नहीं जा रहा था। सिद्दीक़ अकबर अकेला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा करने के लिए मस्जिद हराम में पहुंचा। फिर
आपने जंगे बदर की बात सुनाई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अरशे के अंदर जंगे बदर के अंदर आपकी जात मुबारक का पहरा देने के लिए जब किसी बंदे का इंतखाब करना था तो आप कसम उठा के फरमाते हैं, अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला कसम उठा के फरमाते हैं, कोई बंदा रिस्क नहीं ले रहा था इतनी बड़ी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए, हत्ता के काम अबू बकर शाहिरन सैफ़हू, अबू बकर अपनी तलवार को लहराता हुआ पहुंचा। और जब भी जो खतरा हुजूर की तरफ बढ़ता था सिद्दीक़ अकबर उसके आड़े हाथों लेता था। फरमाया फ़हाज़ा अश्जअुन नास, यह है वो जनेदा पुत्र जो इस उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर है। मजमा ज़वाइद हदीस की किताब है, 14,333 हदीस नंबर 14333 बता रहा था बहादुरी की बात। जो अल्लाह से डरता है वो हमेशा बहादुर होगा। अल्लाह का जो मुत्तकी है, अल्लाह से उसका कंसर्न और ताल्लुक मजबूत है, हमेशा अल्लाह का वली बहादुर होगा। बुज़दिल कभी अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। यरकू अल्लाह दा वली नहीं होता। और आलिम, वो जो सैयदना अली मुर्तज़ा की जो दो खूबियां हैं, एक बहादुर होना और एक आलिम होना, तो अल्लाह का वली हमेशा आलिम होगा। और आजकल तो यहाँ तो अल्लाह का करम है, इल्मी माहौल है। सुना हमने देखा है कि पीरी मुरीदी के नाम पर इल्म से रोका जा रहा है। मौलवियों के नेड़े में जाओ, इल्म को हाथ ना लगाओ, किताबें हिजाब होती हैं। क्यों जी? कुरान हिजाब है, हदीस हिजाब है, अल्लाह हिजाब है, हुजूर खुदा न खास्ता हिजाब है। नहीं, ये हिजाब हटाने वाली चीजें हैं। हाँ, ये बात है कि इल्म के समंदर पी कर भी इस फकर को इख्तियार करना ये तुझसे हो नहीं रहा, इसलिए तू इल्म को हिजाब कहता है। इल्म हिजाब नहीं, तू महजूब है। तेरा ज़र्फ छोटा है और इल्म के बावजूद फकर के समंदर, वहदत के समंदर, मैंने अभी आपको दीवानगियां मस्तानगियां बताई थी, ये सारी की सारी इल्म के बावजूद आती हैं और इनमें से गुजरना पड़ता है, तब जाके किनारा हाथ आता है। और किनारा नाम है मुस्तफ़ा की सुन्नत का। और आखिरी जुमले, इल्म होगा तो इल्म चार चीजों का नाम है, कुरान, हदीस, ये तो साफ समझ आता है। नंबर 3, उम्मत के मुत्तफिक का फैसले, इसको कहते हैं इजमा। नंबर 4, जमहूर के फैसले, उलमा, मशाइख, औलिया के अक्सरियती फैसले। बस ये चार चीजें इल्म। इनमें इस्लाम महफूज है। इस्लाम महफूज है कुरान में, हदीस में, इजमा में और जमहूर में। हाँ, इनफरादी कौल किसी का हो जो इजमा के खिलाफ हो, जमहूर के खिलाफ हो, अक्सरियती फैसले के खिलाफ हो, खा वो आलिम दीन हो, खा वो कोई सूफी बुजुर्ग हो, अकेला कौल किसी का वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हम वो कौल लेंगे जिस पर सबका इत्तेफाक है या अक्सरियती कौल है। जाती तौर पर उनकी कोई अपनी कैफियत होगी, कोई हाल होगा जिसके पेश नज़र उन्होंने वो बात फरमाई होगी, वो कबूल करना उम्मत के लिए ज़रूरी नहीं है। अब ये बात मैं आखिरी क्यों कर रहा हूँ? आप सोचो में पढ़ेंगे तो अवाम ने जमहूर थे इजमा समझाने लग गया। सुना, यही मुसीबत है। चौमुखी जंग का एक हिस्सा है। आप देखते हैं कि नेट के ऊपर बाद छोकरे बोलते हैं कि नहीं फलां मौलवी ने यूं कहा, फलां पीर ने यूं कहा, मैं पीर ने वड्डांगा तो मैं मौलवी ने वड्डांगा, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? वो फलां पीर और फलां मौलवी जो कौल कह रहा है ना, वो उनका इनफरादी कौल है। हमारे लिए उनका इनफरादी कौल हुज्जत नहीं है। हमारे पास जमहूरी कौल हुज्जत है। एक कौल ऐसा बताया जाए जिस पर सूफिया मुत्तफिक हो गए और वो गलत हो। इस किस्म के नौजवानों का, लड़कों का, टिक टाकरों का ये इलाज है। खुदा के लिए इन बातों को गौर से सुनिए, समझिए, पल्ले बांधिए कि हम पर तो हर इंडिविजुअल का कौल फेल हुज्जत ही नहीं है। इंडिविजुअली तो बंदे बहुत कुछ कह देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये फरिश्ते तो नहीं है। हर सहाबी हुज्जत है। हुजूर ने फरमाया मेरे जिस सहाबी की भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। ये नहीं फरमाया जिस आलिम की भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। आलिमों का इजमाई जमहूरी फैसला मुत्तफिक का कबूल होगा, सहाबा में से हर एक का हर कौल काबिल कबूल होगा। ये बातें हजम करनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब शाह सित्ता एक लफ्ज है हदीस की, आले सुन्नत की 6 मशहूर किताबें।
इन किताबों में साफ लिखा हुआ है, मैं मिसालें देता हूँ, इनमें साफ लिखा हुआ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। इनमें से कोई किताब ऐसी नहीं जिसमें यह मसला न लिखा हो। इसका मतलब बड़ा साफ मसला है, मुत्तफिक का मसला है। कोई एक आध किताब में कोई आ गया हो, ऐसा नहीं है। तमाम किताबों, इन होल ऑफ द बुक्स ये मसला लिखा होगा। बंदे बनो, क्यों इस चीज से टकराते हो? तमाम किताबों में अकायद की दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं, फिक्र अकबर से लेकर आज के उर्दू की किताबों तक, जिसमें ना लिखा हो कि इस उम्मत में सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर है। जल्दियां गल्ला मत करनी। सियासत में से 6 की 6 किताबों के अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान लिखी हुई है। उनको जन्नती लिखा हुआ है कि समंदर पार जहाद करने वाला सारा का सारा गिरोह जन्नत में जाएगा, उन पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। कहाँ लिखा है? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, 6 की 6 किताबों में। एक बुखारी में ये हदीस 12 जगह मौजूद है। यार बात भी चली है गल्ला। ये है फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, पीछे ना हटो। एक हस्ती के ईमान अदम ईमान की बहसबाज करती थी, मैं नाम नहीं ले रहा, इससे मेरी अच्छाई समझेगा। खुदा की कसम उनके ईमान न लाने की बात 6 की 6 किताबों में अबा अन यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मैं इसको बहुत शार्ट करना चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि जो बातें साफ साफ हदीसों में आ गई हैं, अपने अंदर के अकीदे को ऊपर रखना, कुरान हदीस को पीछे कर देना गलत है, ज्यादती है। और मुर्तजा करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली शान कि शजा भी, बहादुर भी हो और आलिम भी हो, उसकी लज रख और मुर्तजा करीम के नक्शे कदम पे चल। और इन बातों के बारे में जितनी मैंने बताई, इनमें से हर बात पर मुर्तजा करीम के अपने फरमान भी मौजूद है। खत्म नबुव्वत पर आपका फरमान मौजूद, सहाबा के बारे में आपका फरमान मौजूद, उस मौजू पर जिसको मैंने नहीं छेड़ना चाहा उस पर आपका फरमान साफ मौजूद। अंदर क्या उखर है जिसने रास्ता रोका हुआ है? मशाइख़े चिश्त अलैहिमुर रिदवान के अक़वाल मौजूद। हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के इरशादात तस्रीहात के साथ फ़वाइदुल फ़वाद के अंदर मौजूद। दिखाना हमारा काम है ना। हुज़ूर पीर पठान के अक़वाल मौजूद। पीछे क्या रह गया? पीछे रह जाता है डाढ़े दा 7 मियां दा 100 है बस। अल्लाह ताला हमें ऐसे डाढ़ होने से बचने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो गुज़ारिशात पेश की हैं, मेरा मौजू था फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अल्लाह पाक इस आस्थान पाक को तरक्कियां अता फरमाए। यहाँ आकर बहुत दिल खुश हुआ। हज़रत का अखलाक, लंगर की खुर्दनी, हमारा ख्याल, अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ए लेकिन तमाम दोस्त अहबाब बुजुर्गां भाइयां दा रल के बावना अपनी बारगाह च कबूल ते मंजूर फरमा। ए लेकिन इस पाक महफिल दे सदके, इस आस्थान पाक दे सदके सब दी मुश्किलां आसान फरमा। दीन दुनिया आखिरत दे विच कामयाब और कामरान फरमा। हिदायत दा रस्ता नसीब फरमा। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी, मोहब्बत और इत्तिबा दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम हर मुसलमान दी जान दी खैर होवे, माल दी खैर होवे, कब्र हशर दी खैर होवे, धी बहन दी खैर होवे, दुनिया आखिरत दी खैर होवे, कजिया पर्दा शर्म हया नसीब होवे। अल्लाह हर एक दे दिल दे जो जायज़ हाजत सब दी हाजतां नूं पूरा फरमा। अल्लाह करीम न जालिम कर, न जालिम दे हवाले कर। इस आस्थान पाक में तरक्कियां नसीब फरमा। इन्हां दे आस्थाने दे आस्थान पाक दे मुर्शिदां दी खैर होवे, मुरीदां दी खैर होवे, मुतवस्सिलीन दी खैर होवे, तलबा दी खैर होवे, अहबाब दी खैर होवे, मनण वालियां दी खैर होवे। न मनण वालियां नूं अल्लाह ताला मनण दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम अदब दी तौफीक अता फरमा, मारिफत दा नूर अता फरमा, यकीन, तवक्कुल और इखलास दी दौलत नसीब फरमा। अल्लाह करीम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत दी खैर होवे, हर मुसलमान दा जिथे पैर होवे उत्थे खैर होवे। आप अल्लाह करीम सेहत अता फरमा। कमर दे विच तकलीफ है, ज्यादा खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह करीम किसी दा मोहताज न करना, अपने दर्द दा मोहताज रखना। हर मुसलमान को अपने बूहे तो देंदा रवी, किसी दा मोहताज न करी। अल्लाह करीम जितने अहबाब आके बैठन, तावन कीता, खिदमत की है, इतने बैठना गवारा किया, बड़ी देर तक कुछ हज़रात बैठे, मैं वेदा सब दा इतनी देर तक पाना अपने बारगाह दे विच कबूल ते मंजूर फरमा।
अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मअर राहत लिकुलूबिना व अबदानिना वल आफियत फी दीनिना व दुनियाना व कुन रफीकना फी सफरना व खलीफतन फी अहलिना व मालिना वतमिस अला वजूह अअदाइना वहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिहिल करीम सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।